हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स फॉर यू। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? वो एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा एल्जेब्रिक टर्म्स होते हैं उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और नॉमिनल। पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी का मतलब एक से ज्यादा, और नॉमिनल का मतलब होता है टर्म, टर्म यानी कि कंपोनेंट। तो वो एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज्यादा एल्जेब्रिक टर्म्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। अब आगे चलते हैं, देखते हैं पॉलिनोमियल बना कैसे होता है। सपोज कीजिए कि मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है 5x² प्लस 10x प्लस 7। मेरे पास ये कोई पॉलिनोमियल है जिसे मैं डिनोट कर रहा हूँ px से। तो जो एरिया, जो भी पार्ट प्लस या माइनस से सेपरेट हो रहा है वो होता है एक कंपोनेंट। तो ये है पहला कंपोनेंट, ये है दूसरा कंपोनेंट और ये है तीसरा कंपोनेंट। तो इस एल्जेब्रिक इस एक्सप्रेशन में तीन कंपोनेंट हैं, 5x², 10x और 7। अब आगे चल के देखते हैं कि पॉलिनोमियल बना किन किन चीज़ों से होता है। कोई भी पॉलिनोमियल तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला होता है कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स क्या होते हैं? हमारे एक्सप्रेशन में वो चीज़ जिसकी वैल्यू फिक्स है, जैसे कि कोई नंबर या कोई भी वैल्यू जिसे हमने फिक्स कर दिया है जो चेंज नहीं हो सकती, उसे हम बोलते हैं कि ये कांस्टेंट है। जैसे कि जितने भी नंबर हैं 0, 1, 2, 3, 4, या कोई अल्फ़ाबेट ए जिसे मैंने बोल दिया है कि इसकी वैल्यू फिक्स है, ये चेंज नहीं होगी, तो इसे हम बोलते हैं कि ये कांस्टेंट है। तो पहला कंपोनेंट है किसी भी पॉलिनोमियल का कांस्टेंट। दूसरा कंपोनेंट है किसी भी पॉलिनोमियल का, वो है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल हमारे पॉलिनोमियल का वो हिस्सा होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जिसको वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं और जो कोई भी वैल्यू ले सकता है उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। जैसे कि मैं कोई अल्फ़ाबेट असाइन कर दूं x, मैं कह रहा हूं कि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, या कोई और नंबर इसकी वैल्यू हो सकती है, तो उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। अब जो थर्ड पार्ट है हमारे पॉलिनोमियल का, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है? हमारे पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी जो पावर होती है उसको हम बोलते हैं कि एक्सपोनेंट है। जैसे कि मैं लिख दूं x⁵, तो या फिर और जनरलाइज करके 1x⁵। तो 1 जो है ये तो मेरा हो गया कांस्टेंट, x जो है ये मेरा हो गया वेरिएबल क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, और जो हमारे वेरिएबल की जो पावर है उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो हमारे वेरिएबल की जो भी पावर होगी तो उसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 5x² प्लस 10x प्लस 7। px इज इक्वल टू 5x² प्लस 10x प्लस 7। अब इसमें मैंने बताया कि तीन हिस्से हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट। तो आप कांस्टेंट देखिए, जो भी फिक्स वैल्यू है 5, 10, 7, तो ये तीनों हमारे हो गए कांस्टेंट्स। अब आ जाते हैं वेरिएबल पर। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है हमारा x। ये हमारा हो गया वेरिएबल क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। मैं x की वैल्यू 1 भी ले सकता हूँ, मैं 2 भी ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ, तो इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, तो इसे हम वेरिएबल बोलते हैं। अब तीसरी चीज़ आती है कंपोनेंट। तो इस वाले टर्म में देखिए, इस वाले टर्म में x की पावर क्या है? x की पावर है 2, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट है 2। यहाँ पर देखिए x की पावर क्या है? कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या है? 1। और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है यानी कि x⁵। ये बात ध्यान रखिएगा, किसी की भी पावर 0 हो तो इसका मतलब है कि 1 लिखा है, तो x⁵, यहाँ पर एक्सपोनेंट है 0। ये लिखने की नॉर्मली हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ठीक है। अब करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स।
पॉलिनॉमियल 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मोनोमियल। मोनोमियल क्या होते हैं? मोनोमियल वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है, जैसे कि x, ये सिर्फ एक टर्म है, जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। इसके प्लस या माइनस में इसके साथ कुछ ना ऐड हो रहा है ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और एग्जांपल आप ले सकते हैं 5x, 7x स्क्वायर, 9, 10x क्यूब। तो अगर सिंगल सिंगल टर्म है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। सेकंड टाइप है बाइनोमियल। वो पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होते हैं उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल। बाय का मतलब होता है 2, वैसे ही मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो बाय 2 नॉमिनल यानी कि 2 टर्म। तो जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स होंगे उसे हम बोलेंगे बाइनोमियल। जैसे कि 7x प्लस 2, इसमें 2 टर्म्स हैं 7x और 2। 9x स्क्वायर प्लस 11, इसमें भी 2 टर्म्स हैं 9x स्क्वायर और 11। और आप ले सकते हैं 9x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। तो अगर 2 टर्म्स हैं तो उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल। अब आते हैं थर्ड टाइप पर। थर्ड टाइप है ट्राइनोमियल। जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, ट्राई मीन्स 3 एंड नॉमिनल मीन्स टर्म। सो ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स। तो जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स होंगे उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, ये है आपका ट्राइनोमियल क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं, 5x स्क्वायर, 7x और 2। और आप ले सकते हैं 11x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 10। तो आप कुछ भी एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं 3 टर्म्स का, तो वो ट्राइनोमियल कहलाएगा। और इन जनरल अगर आप इससे ज़्यादा टर्म्स होते हैं तो हम उसे पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। ये सब पॉलिनोमियल की ही कैटेगरी है। तो कितने भी टर्म्स हो, नॉर्मली पॉलिनोमियल से ही हम लोग रेफर करते हैं। ये थोड़ा स्पेसिफिक होकर हम मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल बोल सकते हैं। एक चीज़ और इसमें बताना चाहूँगा, जैसे कि एक्सप्रेशन लिखा है 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। तो ये 5x स्क्वायर इस पूरे एक्सप्रेशन का एक मोनोमियल है, 7x इस पूरे एक्सप्रेशन का एक मोनोमियल है, 2 इस पूरे एक्सप्रेशन का एक मोनोमियल है। ऐसे ही अगर आप 5x स्क्वायर प्लस 7x लेंगे तो वो इस पूरे पॉलिनोमियल का एक बाइनोमियल है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। अगली चीज़ जो हमें पॉलिनोमियल में पढ़नी है वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? हमारा जो वेरिएबल है पॉलिनोमियल में, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कोई पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 7x टू द पावर 5 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। अब इसमें जो मेरा वेरिएबल है वो x है, आप क्लियरली देख सकते हैं। और x की हाईएस्ट पावर क्या है? 5, 4, 3, 2, यहाँ पर तो x है ही नहीं, तो आप देख सकते हैं x की जो हाईएस्ट पावर है वो है 5। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 5 है। तो हमारे वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है पूरे एक्सप्रेशन में उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आप 1-2 एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 100। ये मेरा कोई पॉलिनोमियल है px, तो इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है 3, क्योंकि x की जो हाईएस्ट पावर है पूरे एक्सप्रेशन में वो है 3। कोई और एग्जाम्पल 6x प्लस 2। इसमें अगर आपको डिग्री देखनी है तो अगर x की पावर में कुछ नहीं लिखा यानी कि 1 है, तो यहाँ पर डिग्री क्या है? 1। तो ये मेथड फॉलो करके आप डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। अब चलते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल को क्लासिफाई भी किया गया है। जैसे अगर डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 है तो इसको हम बोलते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होता है? ये होता है px इज इक्वल टू ax प्लस b, जहाँ पे a और b क्या है? a और b कॉन्स्टेंट्स हैं और जो हमारा x है वो है वेरिएबल, जैसे कि 7x प्लस 5।
तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। इसमें कॉन्स्टेंट्स हैं 7 और 5 और वेरिएबल है x। x की पावर हाईएस्ट पावर क्या है 1, हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 2 है तो डिग्री अगर हमने 2 हमारे पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो अगर 2 है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका फॉर्म क्या होता है, इसका फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, a b c वेरिएबल नहीं है, a b c कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी कि a b और c की जगह पर कोई ना कोई नंबर लिखा होगा, या फिर a और b c अगर ऐसे और c ऐसे लिखा है तो इनकी वैल्यू फिक्स है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल है हमारा x। तो x की हाईएस्ट पावर क्या है, x की हाईएस्ट पावर है 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2 और डिग्री 2 है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही हमारे पास अगर डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये किस फॉर्म का होता है, ये होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। क्यूबिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म का होता है जहाँ पे a b c और d जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं और जो x है वेरिएबल है और x की हाईएस्ट पावर क्या है 3, यानी कि डिग्री 3 और डिग्री 3 तो मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये था पॉलिनोमियल्स पार्ट 1। अगली वीडियो में हम देखेंगे वेरियस ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स की वेरियस प्रॉपर्टीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।